और पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी। ओके, पहला सवाल जो है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 का फैक्टर। हमें बताना है कि इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं, पहला में 4 सवाल है, उसमें बताना है कि किसका फैक्टर x + 1 होगा। और मैं अभी थोड़ा देर पहले पिछले एक्सरसाइज के आखिरी सवाल मैंने बताया कि अगर कोई gx किसी px का फैक्टर होगा तो gx का जो x का वैल्यू होगा वो px का पुट करने पे 0 आ जाएगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे पहला सवाल पूछा है कि पहला नहीं, हम तीसरा करते हैं क्योंकि 4 सवाल है जिसमें से हमको लग रहा है कि तीसरा और चौथा अगर हम बता दें तो आप पूरा बना देंगे इसको। तो तीसरा है x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 3x² प्लस x + 1। ये दे दिया हमारा px, दे दिया gx का दिया, gx हमारा दिया कि x + 1। ऊपर देख सकते हैं कि x + 1 चेक करना है कि x + 1 उसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसको करना है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि इसको क्या करना है, 0 करना है। इसको 0 करने पे x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। और ओके बच्चों, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, और x का वैल्यू -1 आ गया, और x का वैल्यू को उसमें हम लोग रखेंगे। चलिए इसको हम लोग रखते हैं 3 - 1 -1 टू द पावर 4 प्लस 3 -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 टू द पावर 2 प्लस -1 और फिर प्लस 3। एक बार देख लेंगे आप। चलिए हम देख लेते हैं, हम लोग -1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 वहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का पावर 4 है, माइनस रहेगा कि जाएगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, चला जाएगा। 1 हो गया, यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया +3, यहाँ पे हो गया -1 +1। जो कट रहा है जल्दी से इसको काट देते हैं। आंसर क्या आ गया, 1। और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है, यानी कि इससे जब ये डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इस सवाल पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको, ये रिमाइंडर थ्योरम है, एक डिवीजन एल्गोरिथम में इसको फिर से आपको बना के बताता हूं। जैसे x + 1 इसको आप डिवाइड कीजिए, इसको x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड तभी होगा जब ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे दिए, 2 को अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, 1 बच जाएगा, 1 बच गया, तो 1 बच जा रहा है, यानी कि 2 जो है वो 5 का फैक्टर नहीं है। अगर वही हम लोग यहाँ पे 4 ले लें, तो 4 ले लें तो आप खुद सोचिए 2 दूना 4, कट गया, नीचे 0 आया। 0 कब आया, जब 2 4 का फैक्टर है। इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जब रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि x + 1 इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ गया तो हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का पावर 4 है, तो हमें कितना चाहिए, x का पावर 3 चाहिए। x का पावर 3 करेंगे, x का पावर 4 प्लस x³ माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x³ में से एक x³ बचेगा तो 2x³, फिर यहाँ से उत्तर क्या, 3x² आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, 2 भी है, इसीलिए 2x² से हम लोग कर देते हैं। 2x² और x से करेंगे क्या होगा बच्चों, 2x³ और प्लस 2x², ये कट जाएगा। 3x² में से 2x² आएगा तो कितना होगा, सिर्फ 1 बचेगा। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, x होगा, तो देखो यहाँ पे फिर x से मल्टीप्लाई करो, तो ये x × x² प्लस x, ये हो गया, कट गया, क्या होगा, और फिर 1 से होगा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना, 1, और हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम से निकाला कितना आया था, 1, which is not equal to 0, और 1 जो है 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है, यानी x + 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हमारा सवाल पहला का आंसर ये है। चलिए वाले देखते हैं।
आप वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, चेक डाउन कर सकते हैं। चलिए इसका 4 नंबर बना देते हैं। आपको लग रहा होगा कि 4 नंबर बनाना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन 4 नंबर है, उसको हम बात करते हैं। इस बार px कितना दिया बच्चों? तो px इक्वल टू दिया है x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। और इस पर gx कितना दिया है? तो gx तो सब में सेम लेना है, x प्लस 1 ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है x प्लस 1। इसको रिमाइंडर थ्योरम से बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है, डिवीजन बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है, इसको इक्वल टू 0 किया। आप खुद से पता है x का वैल्यू कितना होगा? तो प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। तो इसको हम लोग को पुट कर देना px में, और देखेंगे क्या 0 आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर। देखिए px के जगह क्या रखेंगे? -1। तो चलिए मैंने सब जगह जहां जहां x था वहां मैंने क्या रख दिया? -1। एक बार देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 का पावर 3 है तो माइनस तो रहेगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं, इवन ही और यहाँ पे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा इस 2 की वजह से, लेकिन ये वाला माइनस रहेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं -2 प्लस √2 और माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये सिर्फ अलग एक साथ है। तो इसके साथ तो माइनस और ये वाला इसके लिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला सेम हो गया। और प्लस क्या हो गया बच्चों? √2। इसको फिर सॉल्व करते हैं तो -1 क्या हो गया? -2 और ये हो गया 2 प्लस √2 प्लस √2। तो देखिए ये तो कट गया और ये कितना हो गया? 2√2। क्या 0 हुआ? तो नहीं है, यानी कि जो आखिरी में बचा विच इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग बोलेंगे कि सर ये वाला जो gx है इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर होता तो सर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है? 0 आ जाता। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी का मैंने पहला और दूसरा आपके लिए छोड़ा है, वो बहुत आसान है, जब ये तो आप देख लिए तो भी आप बना सकते हैं खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, यूज द फैक्टर थ्योरम। इस बार फैक्टर थ्योरम बोल भी दिया है। वैसे अगर उसको पूछना हो, किताब में सवाल को पूछना हो कि डिवीजन एल्गोरिथम से बनाइए, तो आपको लिख देता है। अगर नहीं दिया तो आप आसानी से फैक्टर थ्योरम से ही बनाते हैं। तो इसमें तो इस बार लिख भी दिया है कि फैक्टर थ्योरम से ही बनाना है। चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। तो 3 सवाल दिए हैं, आप पेज पलट के देख सकते हैं। 3 सवाल है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें चलिए हम लोग 2 सवाल को बनाते हैं, दूसरा और तीसरा हम लोग। सबसे पहले दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, और पहला आप पढ़ेंगे। और gx क्या है बच्चों? तो gx दिया है x प्लस 2। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा बच्चों। उसको हम लोग क्या करना है? gx को तो इक्वल टू 0 करना है। तो इक्वल टू 0 करने पर x का वैल्यू कितना है? -2 है, और इसको हम लोग कहां पुट कर देना है? तो px में। तो x की जगह क्या करेंगे? -2। तो जहां जहां x है बच्चों वहां वहां मैंने क्या रख दिया? तो -2 रख दिया मैंने। अब ये -2 रखने के बाद हम लोग इसको चेक करना है कि क्या ये 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे फैक्टर है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो -2 का पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस तो रहेगा, क्योंकि पावर 3 है, 2 दूनी 4 गुना 8। यहाँ पे माइनस खत्म, 2 दूनी 4 4 3 12। फिर यहाँ हो गया 6 + 1। बच्चों ऐड करते हैं तो 12 1 13 हो गया, और ये 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। ये हमारा आ रहा -1। अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग बोलेंगे सर ये जो gx है ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। चलिए इसको भी नोट डाउन करें। अब हम लोग एक 3 नंबर देख लीजिए इसी का। 3 नंबर को px में क्या दिया बच्चों? तो px में दिया है x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, और gx दिया है x - 3।
चलिए ये सवाल आपको मेरे साथ बनाना है। आप मन में सोचिए कि मैं क्या लिखूंगा और वही मैं लिखता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है, gx को इक्वल टू 0, बिल्कुल सही, gx इक्वल टू x माइनस 3, इसको इक्वल टू कितना करना है 0, ये वाला काम हम अपने मन से करते हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस उधर गया तो प्लस, बिल्कुल सही। फिर px को रख देना, x की जगह क्या रखना है 3, यानी कि 3 का पावर 3 माइनस 4, 3 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। इसको आगे करेंगे, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 हो चुका 26 प्लस 3 प्लस 6, ऐड कीजिए तो 27 3 30 30 36 और माइनस 27। इस बार ये कटिंग कितना आ गया बच्चों 0। तो आपको जवाब दीजिए क्या फैक्टर है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल, ये gx जो है इस बार इसका फैक्टर है। तो जब ये इसका फैक्टर है यानी कि रिमाइंडर कितना है 0। ये तो हो गया आपका ये हो गया आपका रिमाइंडर एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम। आप इसे चाहें, इसे किताब में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो डिवीजन एल्गोरिथम से भी बना सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम में बनाएंगे तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0। एक बार आपकी संतुष्टि के लिए मैं एक बार चेक करता हूं। ओके, सो x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, इसको डिवाइड करते हैं। x से हम x² से करेंगे, ये हो गया x³ माइनस 3x², साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया तो 3x² में से 4x² जाएगा तो माइनस x² प्लस x प्लस 6 उतर गया। फिर यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस लगा दिया, x² यहाँ पे x है इसलिए x से करते हैं, x into x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 3x, ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये तो 6 उतर जाएगा तो ये वाला कट जाएगा। तो x में से 3x गया तो माइनस 2x और प्लस 6 उतर गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग करते हैं कितना से, माइनस 2 से कर देते हैं, माइनस 2 into x गया और माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 प्लस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर कितना है 0। तो इस बार रिमाइंडर आया 0 और रिमाइंडर थ्योरम से हमारा 0, इसको बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, इसको बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो दोनों से आ गया। तो चलिए दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरा करते हैं। तीसरा सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। इसमें भी 4 सवाल है, इसमें भी बस 2-3 सवाल। ओके बच्चों, तो 3 नंबर सवाल है। चलिए 3 नंबर इस बार k का वैल्यू निकालना है, बहुत ही आसान है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए भी हैं, तो आप देख लीजिए। 4 सवाल हैं जिसमें रूट वाले भी कुछ सवाल है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दूसरा और तीसरा बनाते हैं, ठीक है, दूसरा और तीसरा बनाते हैं रूट वाला। चलिए तीसरा का दूसरा, px दिया है 2x² प्लस kx प्लस √2 और प्यारे बच्चों इस बार इसको डिवाइड करना है किससे, gx जो दिया है वो आप देख सकते हैं x माइनस 1 दिया है। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x, इसलिए हम लोग को gx मानेंगे, इससे डिवाइड करना है। रिमाइंडर थ्योरम से बनाते आसान है और k का वैल्यू निकालना है। तो इस बार k का वैल्यू निकालना है, पहले से ही बोल दिया है कि हां बाबू ये वाला इसका फैक्टर है और फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। तो चलिए यहां पे हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आएगा 1 है और x का 1 कहां पुट कर देंगे, यहां पे 1 स्क्वायर प्लस k into 1 प्लस 2 और ये जो वैल्यू आएगा, आप जो पहले बोल दिया कि फैक्टर है, तो ये जो भी हम सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि पहले से ही बोल दिया है कि ये इसका फैक्टर है। और यहां पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर रहे हैं तो 2 प्लस k प्लस √2 और इक्वल टू कितना 0। यहां से k का वैल्यू बहुत ही आसानी से हम क्या मिला, ये 2 उधर गया तो -2 और प्लस √2 उधर गया तो -2, चाहे तो माइनस कॉमन कर सकते हैं 2 प्लस √2, तो k का वैल्यू कितना आया -2 प्लस √2। तो k का वैल्यू निकालना था, ये हमारा k का वैल्यू है।
ये बहुत ही आसान है, रूट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए एक और रूट वाला सवाल देखते हैं 3 नंबर। दिया है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। इस बार भी फैक्टर वही है, x माइनस 1 फैक्टर किया, ऑलरेडी दे दिया है फैक्टर है। तो चलिए सॉल्यूशन क्या है हम लोगों का कि gx x माइनस 1 को क्या करना है इक्वल टू 0 कर देना। ध्यान से फिर से वापस बोले x इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 आ गया, और इस 1 को हम लोग कहां पुट करना है px में। तो p1 के 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 into 1 प्लस 1 k माइनस रूट 2 प्लस 1 और होल डिवाइड। अगर ये कॉलम से फैक्टर करते हैं इक्वल टू क्या होगा 0, ये भी क्या होगा तो 0। अब यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस रूट, ये प्लस में 1 था, सॉरी ये माइनस में रूट 2 था, उधर गया तो प्लस, ये जो माइनस साइन चेंज करना है, जैसे रूट 2 इधर माइनस है उधर गया तो प्लस, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, काम बन जाएगा। माइनस रूट 2 उधर गया तो प्लस रूट 2 और माइनस प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। ये हमारा k का वैल्यू आ गया। तो दो सवाल हम लोगों ने इसमें रूट वाले किए, दो बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको सीख गए तो वो अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आखिरी के 2 सवाल है, फैक्टराइज से रिलेटेड है, और फैक्टराइजेशन आप बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं। 7th क्लास में भी 8th क्लास में तो सबसे ज्यादा आपने फैक्टराइज किया है, तो बिल्कुल फैक्टराइज हम कर लेते हैं बहुत आसानी से। चलिए फैक्टराइज का पहला सवाल क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 ये है। और भी सवाल है, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। चलिए ये दो करते हैं, फिर और भी करेंगे, हम कितनी करेंगे। ये क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना ही फैक्टराइज है, ठीक है। मल्टीपल के फॉर्म में, गुणा के रूप में लिख देना ही फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिख रहा है कि हमें क्या चाहिए, सम कितना चाहिए, तो सम चाहिए -7 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, तो 12 चाहिए। यानी हमें दो ऐसा नंबर खोजना है, इसका वही रूल है कि दो ऐसा नंबर खोजना है जिसको सम करने में -7 है और मल्टीप्लाई करने में कितना है 12। तो हम लोग जानते हैं 4 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। 4 और 3 दो नंबर हो गए, 4 और 3, इसको क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर और -7 को हम लोगों ने क्या लिखा, तोड़ के लिखा -4 और -3 -4 क्या होगा -7 होगा। अब इसको आराम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं, इसमें से देखिए इसमें से अलग कॉमन लेना है, इसमें से अलग कॉमन, इसमें से 4 और आराम से 4 कॉमन हो जाएगा। तो x यहाँ पे एक बार, यहाँ पे x 2 बार, x भी कॉमन हो गया। अब सोचिए 12 में से 4 गया, यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, सॉरी 4 3 बचा, और यहाँ पे 2 बार एक बार निकल गया तो x बचा, माइनस है तो माइनस 4x एक बार निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1। फिर यहाँ से दिख रहा है सिर्फ हम माइनस ले लेंगे तो 20 वाला आ जाएगा, तो -1 सिर्फ ले लेते हैं, तो 3x -1। जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम आता है, तो देखिए सेम आ गया। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो कॉमन है उसको, जैसे 4x कॉमन है और -1 कॉमन है, उसको एक साथ लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग मल्टीपल फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को सम कितना चाहिए, 7 चाहिए। अब देख रहे हैं हम बीच वाला सम चाहिए, सम क्या है +7 चाहिए, और प्रोडक्ट कितना चाहिए तो 6 चाहिए। तो दो नंबर ऐसा खोजेंगे जिसका प्रोडक्ट कितना हो 6 हो और सम कितना हो 7 हो। तो सोचिए कितना हो, एक ले लें तो 1 और 6, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 1 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और एक और ये 6 ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 7 को हम लोग ने जोड़ दिया 6x प्लस x में। अब इसमें से आराम से 2 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, यहाँ पहुंचा x प्लस 3, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए x प्लस, क्या ये दोनों सेम आ रहा है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे
और जो कॉमन है उसको एक करेंगे। तो ये हो गया हमारा आसानी से। आप ये 8th क्लास में बहुत आसानी से किए हैं। चलिए यहाँ पे ये हो गया, हम लोगों ने 2 फैक्टराइज किया, आगे के 2 फैक्टराइज और करता है। चार का 3 नंबर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और एक और है 4 नंबर हो गया है 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4। इसको लगे हाथ एक साथ कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा बहुत आसानी से। चलिए यहाँ पे हमको सम क्या चाहिए बच्चों, तो सम चाहिए 5, प्रोडक्ट क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए 6 माइनस 36। सम आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बीच वाले को सम बोलते हैं और प्रोडक्ट यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 6 36 माइनस लगा माइनस, यानी 2 नंबर ऐसा होता है जिसको जोड़ने के 5 मल्टीप्लाई करने पे 36 है माइनस 36। ठीक है, वो नंबर कौन कौन सा हो, तो चलिए 1 से शुरू करने के लिए और 2 से 18 गुना 36, 18 और 2 कोई कॉमन नहीं, 2 से 3 से करते हैं तो 3 से करेंगे तो 3 और 12 में 36, 12 और 3 कोई रिलेशन नहीं है। 4 से करते हैं 4 9 36, 4 9 36 और 4 2 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 5 होगा। हमारा क्या मिला 4 9 36 4 9 तो इसको लिखेंगे क्या 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x, क्या 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x आएगा तो हो जाएगा और माइनस 6, इसमें से क्या हो गया 3 कॉमन x कॉमन तो 2x प्लस 3 यह है और इससे माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा 2x माइनस 3, सॉरी ये माइनस में लिया गया इसलिए प्लस है तो क्या ये दोनों सेम आ गए तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और ये है उसको एक, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। ये आप कर भी लिए होंगे तो जैसे जैसे आसान है, चलिए कोई बात नहीं फिर भी बता देता हूँ। अब ये देखिए नेक्स्ट इसमें सम कितना चाहिए -1 चाहिए क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ और प्रोडक्ट कितना चाहिए तो 3 चौका 12 -12 चाहिए, तो दोनों बराबर बोलिए जिसको गुणा करने को -12 और जोड़ने को -12 तो 4 में 12 4 में 3 या 1 और 4 में से 4 को 3 से गुणा करके 12, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। चलिए 3x में से 4x गए तो क्या होगा -x होगा, ठीक है, और 4 3 12 होता है इसीलिए 3x यहाँ हो गया x प्लस 1 और यहाँ पे -4 कॉमन ले लीजिए बस x प्लस 1 तो देखिए क्या ये दोनों एक जैसा आ गया तो इसलिए इसको एक ब्रैकेट में लिखिए और जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में। एक आखिरी सवाल है छठ से हम लोग कर लेते हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसे आखिरी में पहुंच गए हैं, 5वां नंबर फैक्टराइज है। तो फैक्टराइज में देखते हैं कि कौन सिंपली फैक्टराइज होता है, किसके लिए फैक्टर लेना पड़ता है। जैसे 5वां का देखिए पावर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो इसको करना है तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो एक दो है तो उसके लिए कुछ दूसरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो -2 बचेगा और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो x -2 बचेगा। तो देखिए तो क्या ये दोनों एक जैसा आ गया, इसीलिए इसको एक ब्रैकेट में जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट कितना होगा लिख दिया और फिर x -2 और इस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। आप जानते हैं फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसानी से होगा, बस 3 लाइन बनाओ। चलिए इसका दूसरा करते हैं x क्यूब इसको मिटा देते हैं आराम से। इसको समझने वाली बात है, इसको समझेंगे, ठीक है, इसको समझ आएंगे। लेकिन दो सवाल जो इसमें और है उसको बनाना बहुत आसान होगा। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे।
क्या इसमें कुछ कॉमन लेने के लिए कुछ बन रहा है तो हम लोग उतना कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ सिंपली दिख नहीं रहा है कॉमन, क्योंकि 3 और 5 है और पावर 3 है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका ये है कि जो सबसे वो कांस्टेंट होता है जिसको कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई करता है, मैंने ऑलरेडी आपको कांस्टेंट वेरिएबल बता दिया क्या होता है। तो लास्ट में है यहाँ पे 5 का पहला कांस्टेंट है, तो ये 5 का फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो 5 किससे किससे करता है, तो सबसे पहले प्लस माइनस 1 से करता है, ठीक है। 5 जो है प्लस माइनस 1 से करता है और 2 से करता है, 2 से 5 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, सीधे 5 से लगेगा और प्लस माइनस 5 से लगेगा, यानी कि 4 नंबर मिला है, प्लस 1 एक माइनस 1 एक प्लस 5 एक माइनस 1, एक एक करके रखेंगे देखेंगे कितना प्लस का वैल्यू जीरो आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 और माइनस 9 माइनस 1, तो 1 रखने के लिए इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, माइनस 1 रख दे तो माइनस 1 रख दे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा और आप कर सकते हैं माइनस 1, फिर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5, बिल्कुल माइनस 1 रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग अपने मन से क्या रखते हैं माइनस 4 में से एक करके चेक करना है, तो एक बार हम x इक्वल टू माइनस 1 रख के देखते हैं कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रखते हैं जब हम माइनस x मान लीजिए इसमें x p और x की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 का पावर 3 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5, ये हो गया माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 3, हो जाएगा प्लस 9, हो जाएगा माइनस 9, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ ये हो गया 9 और ये हो गया 9 माइनस 9 0। तो बच्चों माइनस 1 रखने पे हमारा जो है इक्वेशन 0 आ जाएगा, यानी कि ये इसका एक वैल्यू होगा, बिल्कुल होगा। अब हम लोग ये जो काम है आपको रफ में करना है, ये रफ में, तो इसको मिटा लेते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये x इक्वल टू माइनस 1 इसका कोई फैक्टर है। तो जब ये माइनस 1, अब वो पीछे वाले सवाल में हम लोग इक्वल टू 0 करके उधर भेज देते हैं, इस बार हम लोग रिवर्स करते हैं क्योंकि उल्टा काम करते हैं। माइनस 1 इधर है तो क्या होगा प्लस 1 और ये क्या होगा इक्वल टू 0 और ये अब बन गया gx, इसकी खूबसूरती। उस बार gx हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे थे, इस बार उल्टा करके तब gx लाए, ठीक है। तो gx हमें पता चल गया, क्या पता चल गया x प्लस 1 पता चल गया और px मालूम है हम लोगों को क्या है। अब हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से इसको बनाते हैं, हम लोग x प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया x क्यूब प्लस x स्क्वायर जो हो गया माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 9x होगा या फिर माइनस 4x से करते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x दूसरे होता है माइनस, फिर माइनस 5 से करते हैं इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने जब इसे डिवाइड किया तो इक्वल टू 0 पूरा पूरा कर दिया। और आप बेसिक एक फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला नहीं बहुत अच्छा पढ़े होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो डिविडेंड किसी के क्लास में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाग विभाजक आपको ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है और इसके बाद जरूरत है सीधे मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वही फार्मूला क्या होगा, हम लोग इसको सजाएं कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये डिविडेंड होगा, बीच वाले को क्या बनेगा डिविडेंड, याद रखिए डिविडेंड कितना था 0, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया था 0, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0 का हम लोग अब इसको सॉल्व करना है। ये तो पावर 2 है, तो पावर 2 को क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये आपको बताया गया था पिछले एक्सरसाइज में। इसको सॉल्व करना है, अब तो सोचिए सम चाहिए -4 और प्रोडक्ट चाहिए 5, ठीक है, अब गुणा करने पे 5 आ जाए, तो 5 एक कम 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर यहाँ पे चाहिए तो प्लस x माइनस
5 से अब कितना हो जाएगा -4x और -4 और करेंगे इसको x कॉमन ले लिया तो x + 1 -5 को करेंगे x + 1। देखिए यहाँ पे क्या सेम आ गया, ये वाला तो इसी चलेगा। ये क्या हो गया x + 1 एक ब्रैकेट में जो कॉमन है उसको ले लेंगे। तो देखिए 3 पार्ट में आया, इसको चाहे तो हम मिटा भी सकते हैं। तो हमारा 3 आया, एक ये 3 पार्ट में क्यों हुआ क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था क्यूबिक था और क्यूबिक इक्वेशन इसीलिए फैक्टर जो बना वो कितना फैक्टर बना 3 फैक्टर बना। तो ये हमारा फाइनली इसका आंसर हो गया। तो एक नया तरीका था। ठीक है बच्चों, चलिए और मैं देख लेता हूँ। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले एक 3 नंबर हम लोग बनाएंगे इसका और वो हमारे आखिरी सवाल होगा। इसको मैं आपको कुछ थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं झट से एक 4 नंबर जो है वो समझा देता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ही आसान है, छोड़ नहीं सकता था लेकिन समझा देता हूँ। बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा क्या है। ये सबसे पहला सवाल ऐसा है, जैसे मैं बोला इसमें आराम से कॉमन निकल रहा है, क्या हो गया y² आराम से कॉमन निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हो गया 2y + 1 और यहाँ पे हो गया y² - 1 को क्या लिख सकते हैं 1² लिख सकते हैं। तो 2y + 1 और ये हो गया इसका मैंने इसका का फॉर्मूला a + b और a - b। 3 फैक्टर क्या है ये आंसर हो गया। तो ये 4 नंबर बहुत आसान था। चलिए मेन जो है ये आखिरी आपका मैंने लिखा नहीं है, चलिए लिख देते हैं इसको, लिख दीजिएगा। ये जो हम लोगों ने बनाया हमने 4 नंबर बनाया और ये 3 जो है समझिएगा, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। x2 + 13x² + 32x + 20। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, इसको कर लेंगे हम। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत लंबा एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसको बहुत ही इत्मीनान से हम लोग क्या करेंगे। लेकिन ये इसका कांस्टेंट टर्म कहाँ है, तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, लेकिन साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई वो 20। तो 20 का हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर निकालते हैं। तो 20 किससे कटेगा, तो सबसे पहले +- 1 से कटेगा, फिर +- 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 20, तो उसके बाद 3 से कटेगा क्या, क्योंकि बड़ा में जाता है 4 से 4 से कटता है, 5 से भी कटता है, फिर 5 के बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से कटता है और फिर 10 के बाद किससे कटेगा, फिर +- 20 से कटेगा। तो एक बार थोड़ा आपको देख लेना, ये कुछ गिने चुने सवाल होते हैं, आप याद भी रख सकते हैं कि हाँ इस वाले सवाल में ये वाला रखने से कट रहा था। तो आपको सबको रख के चेक करना है। ठीक है, चेक करना है कि कितना पे ये =0 आ रहा है। सबसे पहले 1 रखेंगे, सब तो प्लस में है, कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि सब जुट के और भी बड़ा नंबर आएगा। तो इतना आपको पता चल जाएगा कि प्लस में तो हमारा नहीं आएगा। फिर से एक बार समझिए इसको कि अगर प्लस के किसी भी नंबर को मैं रखूंगा x की जगह पर, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, 0 तो नहीं आएगा, तो प्लस वाला तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला रखना है, तो सबसे पहले माइनस में 1 से रखना है। ये रफ में हम काम करेंगे, ये जो अभी नीचे काम करेंगे वो रफ में करेंगे। तो माइनस रखेंगे, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे -32 हो जाएगा और यहाँ पे +20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 13 कितना हुआ बच्चों, 33 हुआ और ये हो गया 33। ये आपने रफ में किया तो आपको पता चल गया कि -1 रखने पे इसका वैल्यू क्या आता है 0 हो जाता है। तो यही आपको हो जाना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और अब देखिए ये आप रफ में जान गए, तो अब यहाँ से सॉल्यूशन आपका शुरू हो जाएगा। हम लोग इसको मानेंगे px और gx, देखिए किसको मानेंगे, आपने x का वैल्यू कितना रखा कि 0 आ गया, तो -1। x का वैल्यू कितना रखा आपने कि 0 आ गया, तो -1। ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा, x + 1 = क्या होगा 0। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, gx बोलते हैं। बिल्कुल सही, तो gx = क्या होगा, x + 1 आ गया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, पिछले सवाल जैसा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन निकलेगा, झट से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे।
तो बोलिए क्या होगा, एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये 13 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 12 एक्स स्क्वायर, तो 32 एक्स उतर गया। फिर यहाँ पे कितना से करेंगे, 12 एक्स करेंगे, तो क्या होगा 12 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 एक्स, ये कट गया, 32 में से 12 गया, बच्चों आ गया 20 एक्स, क्या उतरा 20, और फिर हम इससे कर देंगे 20 से कर देंगे, तो 20 से कर दिया हम, क्या हो गया 20 एक्स प्लस 20, आ गया हमारा 0 पूरा पूरा करके। तो ये हम लोग कर लिए, इसको आप चाहें तो इसमें रफ में भी कर सकते हैं या वहीं पे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको कि आपने काटा उसको ये 0 आया। तो फिर इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है, जरूरत नहीं इसीलिए मैं मिटा रहा हूँ, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ गया है, अब इसको मिटाता हूँ। अब चलिए आखिरी लाइन बोलिए, फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0, तो डिविडेंड कितना बच्चों, वो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट कितना है, बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको सम करते हैं, अब इसमें सम चाहिए 12 और प्रोडक्ट चाहिए 20, 12 और प्रोडक्ट चाहिए 20, तो देखिए कितना होता है, 10 दूना 20 और 10 दो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, बहुत अच्छा। क्या हो गया 10x प्लस 2x प्लस 20, 10 और 2 12, 10 दूना 20, ठीक है। x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 10 आएगा, और यहाँ से क्या प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों सेम आ गया, x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10, और जो कॉमन आया है उसको एक ब्रैकेट में, यानी x और 2 को एक ब्रैकेट में, तो 3 में आ गया, 3 फैक्टर में आ गया, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज हमारा 2.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो पॉलिनोमियल का एक आखिरी एक्सरसाइज है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे 2.5, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। थैंक यू।